श्री जगदीश प्रसाद गुप्ता छत्तीसगढ़ शासन में चीफ इंजीनियर के पद से रिटायर होने के बाद श्री द्वारिका महाराज स्मृति न्यास के तत्वाधान में श्री द्वारिकाधीश एवं बागेश्वर महादेव मंदिर का वर्ष 2005 में अपने पुत्रों इंजीनियर कुंजन गुप्ता और भुवन गुप्ता के सहयोग से अवंती विहार रायपुर छत्तीसगढ़ में निर्माण करवाया। श्रीमद् भागवत कथा, राम कथा, गीता तत्व, वेदांत आदियों के तात्पर्य को व्यासपीठ से कहने के कारण इन्हें शब्दों द्वारा आचार्य श्री जगदीश भी कहा जाता है। अपना संपूर्ण जीवन परमात्मा की सेवा में दे दिया। आपने परमात्मा भगवान श्री द्वारिकाधीश के दिव्य गुणों और कर्मों को लेकर अभी तक 15 ग्रंथों की रचना की है। इन सभी ग्रंथों को भारतवर्ष के जगत गुरु और महापुरुष संतों के द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। इनमें से श्वेता स्वरूप उपनिषद, श्री राम कथा अमृत से अनमोल, मुंडक उपनिषद, कथा उपनिषद, सरलतम बोध, इन पुस्तकों पर उनके सारे प्रवचन यूट्यूब पर अपलोड कर दिए गए हैं। किताबों का नाम डालकर लिंक ओपन करके आप उसका आनंद उठा सकते हैं। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांतसार के द्वितीय खंड के चतुर्थ विचार कृपा ही पोषण है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। उनके ग्रंथ श्रीमद् भागवत और वेदांतसार के द्वितीय खंड के चतुर्थ विचार कृपा ही पोषण है। इसका उद्बोधन सुन रहे हैं आप। हरि ओम। योगाय योगपतये योगेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। विश्वाय विश्वपतये विश्वेश्वराय गोविंदाय नमो नमः। सर्वाय सर्वपतये सर्वसंभवाय गोविंदाय नमो नमः। सच्चिदानंद रूपाय विश्व उत्पत्त्यादिर्हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। वंशी विभूषित करान नवनीरदाभा पीतांबरा तरुणबिंब फलाधरस्ता पूर्णेन्दु सुंदर मुखात् अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए परात्पर परम त्रिलोकी नाथ भक्तवांछा कल्पतरु भक्त वत्सल कृपण वत्सल शरणागत वत्सल भगवान श्री द्वारकाधीश महाराज की जय। भगवान श्री बांके बिहारी लाल की जय। भगवान श्री रास बिहारी लाल की जय। भगवान श्री राधा दामोदर नाथ की जय। श्री सद्गुरु भगवान की जय। समस्त गुरु भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु जी महाराज की जय। देवर्षि नारद जी महाराज की जय। भगवान श्री व्यास जी महाराज की जय। परम भागवत भगवान श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय श्री राधे, जय जय श्री श्याम। आइए, कृपा ही पोषण है। श्रीमद् भागवत महापुराण या किसी भी पुराण के अंतर्गत जो तत्व हैं, सर्ग विसर्ग स्थान पोषण, पोषण तद अनुग्रह, उसका अनुग्रह जो है वो पोषण है। तो इस प्रकार से इनकी रचना की जाती है।
इन स्मृति ग्रंथों में इन तत्वों का ध्यान रखा जाता है। 9 तत्वों से उस आराध्य तत्व को, उस आश्रय तत्व को, प्रतिपाद्य तत्व को, परमात्मा को, भगवान को, आत्मा को वो प्रतिपादित किया जाता है। ध्यान दीजिए, कथानक में इसको पिरो दिया जाता है। कैसे कृपा करते हैं भगवान, कैसे अपनी कृपा से कैसे पोषण करते हैं। तो 12 आदित्यों में, 12 आदित्यों में ध्यान दीजिए, 12 आदित्यों में त्वष्टा आदित्य, अदिति के पुत्र कश्यप जी और अदिति जी के पुत्र जो हैं, कश्यप जी अदिति जी के पुत्र हुए आदित्य। ध्यान दीजिए, अदिति जी के और कश्यप जी के पुत्र हुए दैत्य हुए। तो वो बात यही कर रहे हैं इसे समझने के लिए कि त्वष्टा आदित्य हैं। जैसे आदित्य 12 हैं, विवस्वान मन सूर्य आदित्य है, आर्यमा आदित्य है, पूखा आदित्य है, त्वष्टा आदित्य है, सविता आदित्य है, मग आदित्य है, धाता आदित्य, विधाता आदित्य है, वरुण आदित्य है, मित्र आदित्य है, शक्र और उर्क्रम आदित्य है। वरुण देवता भी आदित्य रहे, मित्र देवता भी आदित्य है, शक्र मन इंद्र और उर्क्रम मन भगवान विष्णु, ये आदित्य हुए। ध्यान दीजिए, ये उर्क्रम ही बलि के यहाँ बनकर गए थे वामन, आदित्य, आदित्य के पुत्र। अब यहाँ आदित्य के पुत्र त्वष्टा का चित्रण किया गया है कि उनका विवाह जो है दैत्य कुल की लड़की रचना से हुआ। जो दैत्य कुल की लड़की थी रचना, जो कन्या थी रचना, दैत्य कुल की युवती थी रचना, और जो दैत्यों की छोटी बहन भी थी। ध्यान दीजिए, माने रचना और त्वष्टा का संबंध हो जाने पर जो पुत्र होगा वह भनेज होगा या पुत्री होगी, भांजी होगी। किसकी? देवकुल वालों की। देवकुल वाले जो है त्वष्टा और इनसे जो कुछ भी होगा वह, क्योंकि लड़की से जो पुत्र होता है वो क्या होता है? भांजी हो जाता, भांजा हो जाता है। तो त्वष्टा माने देवता आदित्यों के लिए वो भनेज हो जाएगा। अब कथा ऐसे बढ़ती है कि देवराज इंद्र को जब त्रिभुवन का ऐश्वर्य प्राप्त हुआ तो उन्हें ऐश्वर्य का मद हो गया। कथा ऐसे बढ़ रही है। देवराज इंद्र जब त्रिभुवन का उनको ऐश्वर्य प्राप्त हुआ तो धर्मसूत्र कहता है कि दृष्टो हृष्टो दर्पति, दृप्तो धर्मम अतिक्रामति। हृष्टो दर्पति, जो बहुत ज्यादा हृष्ट होता है, माने ऐश्वर्य से मदबदा जाता है, वह दर्पति वही दर्प करता है। और दृप्तो, जो दर्प करता है वो धर्म का अतिक्रमण कर। दृप्तो धर्मम अतिक्रामति। संसार का विषय प्राप्त करके बड़ा हर्ष होता है, उसको घमंड हो जाता है, और जब घमंड हो जाता है तब वह धर्म का उल्लंघन करता है। दृप्तो धर्मम अतिक्रामति। एक बार देवराज इंद्र ने ये केवल एक सिंबॉलिकल समझे तो किसी को भी ऐश्वर्य का घमंड हो जाता है ऐश्वर्य पाकर। और उसके बाद वो क्या करता है, उसके ऐश्वर्य के मद की वजह से क्या क्या कर्म होते हैं और किस कर्मों का क्या फलितार्थ होता है, उससे क्या मैसेज मिलता है कॉमन मैन को या ह्यूमैनिटी को, ये सब इसमें आता है। कैसे भगवान का इसमें हस्तक्षेप समझ में आता है, वो भी समझ में आता है। तो एक बार देवराज इंद्र ने इसी ऐश्वर्य मद से अपने गुरु बृहस्पति का, ही इंसल्टेड हिज गुरु आउट ऑफ दिस घमंड, दिस प्राउड ऑफ द ऐश्वर्य। देवराज ने अपने ऐश्वर्य मद में उनके सम्मान में सिंहासन से नहीं उठे। He didn't rise from his throne and सम्मान भी नहीं किया। देवगुरु बृहस्पति का घोर अपमान हुआ और देवगुरु जो है क्या राज सभा से चले गए। ही बाइकॉट, ही जो है गेट हिमसेल्फ आउटसाइड फ्रॉम द राजसभा। फिर ढूंढने से भी कहाँ चले गए? अपमान कर पीने के बाद में कोई बड़ा आदमी आपको नजर नहीं आएगा। वो जो है आज चिंता में चला जाता है, दिखाई नहीं पड़ेगा आपको।
महापुरुषों के अपमान की बात भी नहीं मिलती, चाहे कोई हो। छोटे भाई का अपमान बड़ा भाई का अपमान छोटा भाई कर दे तो बड़ा भाई कहीं चला नहीं मिलेगा। पुत्र ने पिता का अपमान कर दिया, पिता कहीं चले नहीं मिलेंगे। बहू सास का अपमान कर देगी, ये सास कहीं चली नहीं मिलेगी। अपमान किसी का भी यदि छोटे से होता है अपमान, तो बड़ा व्यक्ति नहीं मिलता है। महापुरुषों के अपमान के बाद नहीं मिलते। परंतु इंद्र को पछतावा हुआ, फिर रिपेंटेड कि उनसे ऐश्वर्य मद के कारण गुरु का अपमान हो गया और फलस्वरूप उनके चित्त में अशांति व्याप्त हो गई। आप यदि गिल्टी कॉन्शियस हैं तो आपको अशांति मिलेगी। ध्यान दीजिए, अशांति, शांति सद्गुणों में सम्मिलित है, सद्गुण, और अशांति जो है वह रजोगुण में सम्मिलित है। अशांति नहीं मिलेगी आपको चित्त में। अब गुरु के बिना देव सत्ता की सारी या आभा स्वयं में क्षीण हो गई। कौन मार्गदर्शन करे? भाई जरूरत तो गुरु की है, हर बात में उनका मार्गदर्शन चाहिए। यज्ञ कर्म हो, धर्म कर्म, अनुष्ठान कर्म हो, मशवरा हो, विमर्श हो, शास्त्रों का ज्ञान हो, तो सब तो है नहीं किसी को भी। वो तो सब गुरुओं को है, महापुरुषों को है, वेद के ज्ञानियों को है। इस गुरु विहीन राज्य को दैत्यों ने हड़पने के लिए, अब गुरु विहीन राज्य हो गया। यदि आपके कोई बुजुर्ग नहीं है आपके परिवार में जो मार्गदर्शक बन जाए, तो ऐसे परिवार को हड़पने के लिए भारी युद्ध किया जाता है। दैत्यों ने भारी युद्ध, क्योंकि उनकी बहन वहां पर ब्याही गई है। ध्यान दीजिएगा, त्वष्टा के यहाँ बहन है आदित्यों के यहाँ, आदित्यों के यहाँ, और इंद्र भी आदित्य हैं। ध्यान दीजिए। तो तब ब्रह्मा जी ने पुनः गुरु पद पर किसी को नियुक्त करने का सुझाव, देखो भैया आप गुरु कहीं चले गए हैं तो आप किसी और को अपॉइंट कर दो, पर गुरु के बिना तो आपकी जो है दुर्गति हो जाएगी। और स्पष्ट कर दिया कि महापुरुषों का अपमान अमंगलदायक, मंगलदायक नहीं, अमंगलदायक होता है। इसका महापुरुषों का अपमान मत करिए कभी। और उधर दैत्य लोग अपने गुरु शुक्राचार्य की अभ्यर्थना करके प्रबल हो रहे थे। ध्यान दीजिए। अतः देवताओं को भी चाहिए कि पुनः गुरु पद पर किसी को नियुक्त करें। दैत्य और देवताओं का ये संघर्ष आज भी जारी है। आज भी जो है सत्वगुणी ताकतें, सद्गुणों से ग्रस्त ताकतें, सनातनी ताकतों के विरुद्ध में वो ताकतें लगी हुई हैं जो उसको परास्त करना चाहती हैं। ध्यान दीजिए, परमार्थ की शक्ति को नष्ट कर देना चाहती हुई ताकतें, दैवी गुणों को अभिभूत कर देना चाहती हुई ताकतें आज भी लगी हुई हैं। अतः हमें किसी गुरु की आवश्यकता है। देखिए यहाँ पर इसका अर्थ ये निकल के आ रहा है, वहां पे गुरु हैं उनके बहुत सारे, उनको उकसाने वाले, भड़काने वाले, हिंसा कराने वाले, छल कराने वाले, कपट और आक्रमण कराने वाले। तो यहाँ हमें भी गुरु की जरूरत है। ये जो कथानक हमको बता रहा है, तो भैया अपना को गुरु बना लो, एक हो जाए कि गुरु उसके गाइडेंस में काम करो, सब एक हो जाओ। एक गुरु बना लो, सब एक मंडल बना लो, महापुरुष मंडल बना लो। पुनः गुरु किसी को नियुक्त करे, तब त्वष्टा और रचना के पुत्र विश्व रूप में, त्वष्टा और रचना का पुत्र, ध्यान दीजिए, जो कि आदित्यों का मन देवताओं का भांजा हुआ, देवताओं का आग्रह स्वीकार कर लिया। अब जो है दोनों कुल से हो गया ना, त्वष्टा के बीच से वो देव कुल का भी हो गया और रचना के अंडर से वो किस करके दैत्य कुल का हो गया। बृहस्पति के स्थान पर देवगुरु का पदभार संभाल लिया। त्वष्टा और रचना के पुत्र विश्व रूप को जो है बृहस्पति के स्थान पर जो है देवताओं ने अपना गुरु नियुक्त कर दिया। देवरूप विश्व गुरु पद संभाल लिया और अपनी तपस्या के पल पर प्राप्त वैष्णवी विद्या के प्रभाव से दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी के ब्रह्म बल से असुरों की छीनी हुई देवताओं की संपत्ति पुनः दिला दिया कि तुम्हारे पास तपस्या का बल, तो हमारे पास तपस्या का बल है। इसके लिए महात्मा विश्वरूप ने देवताओं को नारायण कवच प्रदान कर दिया। देवताओं ने क्या किया? विश्वरूप को
नारायण कवच प्रदान कर दिया। ये साधना करना चाहिए महापुरुषों को। हमारे यहाँ एक महापुरुष मंडल बनाकर देवताओं से आराधना करके कवच प्राप्त करके हमको भिड़ना चाहिए उन ताकतों से जो सनातन धर्म को अभिभूत करती हैं, दैवी शक्तियों को, दैवी गुणों को जो है डोमिनेट कर उनका इनकी इंसल्ट करती हैं। इस कवच का संक्षिप्त परिचय गुरु प्राप्ति के लिए भगवान नाम की महिमा को स्थापित करता है। भगवान की कृपा उनके नाम में ही सम्मिलित है। भगवान की कृपा उनके नाम में ही सम्मिलित है। यदि आप नाम ले रहे हैं तो भगवान की कृपा आ रही है, कृपा आ रही है। 108 बार नाम लीजिए तो कृपा आ रही, कृपा आ रही, कृपा आ रही, कृपा आ रही है। गुरु के बिना किसी भी रूप में शत्रु साधारण मानव का हित करेगा। गुरु के बिना किसी भी रूप में शत्रु साधारण मानव का हित करेगा। इसलिए कोई मार्गदर्शक न हो। सनातन धर्म में मार्गदर्शक बनते चले आए। मार्गदर्शक आपने हटा दिया, ग्रुप में चले गए मार्गदर्शक। मार्गदर्शक मंडल बनाए जाने की जरूरत है। तो कोई भी आपका आर्डरी जो है मानव का हित कर देगा। नारायण शब्द का अर्थ है श्रीमन नारायण ही शरीर की रक्षा करते हैं। नारायण शब्द का क्या अर्थ है? संपूर्ण जीवन के आगे पीछे वही कवच है। अंगन्यास और करन्यास के बाद, अंगन्यास और करन्यास के बाद पवित्री कुशाल लेकर उत्तम को बैठकर नारायण कवच या वर्म को मौन होकर धारण किया जाता है। जैसे योद्धा लोग युद्ध में जाते समय कवच पहनकर जाते हैं, ऐसे मनुष्य व्यवहार में जाते समय कवच पहनकर जाए। ये शास्त्र की आज्ञा है, शास्त्रों का मार्गदर्शन है। क्या ऐसे आप जाइए, कंगन्यास कर लीजिए और करन्यास कर लीजिए। नारायण का उद्धारण करने की विधि संचित उद्धृत की जाती है। मौन रहकर पवित्रता से ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इन मंत्रों के द्वारा हृदय आदि अंग न्यास करके, अंगुष्ठ आदि कर न्यास करके ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र के ओम आदि 8 अक्षरों का ध्यान दीजिए। क्रमशः पैरों, घुटनों, जांघों, पैरों, घुटनों, जांघों, पेट, हृदय, वक्षस्थल, मुख और सिर में न्यास करे अथवा पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर ओंकार पर्यंत, पूर्वोक्त मंत्र के मकार से लेकर, पूर्व मंत्र कितने मंत्र हैं? मकार से लेकर ओंकार तक पर्यंत 8 अक्षरों का ओम मंत्र के मकार से ओंकार से लेकर ओंकार पर्यंत 8 अक्षरों का आरंभ करके उन्हीं 8 अंगों में विपरीत क्रम से न्यास करे। ऐसे करके ऐसे न्यास करे। तद ओम भगवते वासुदेवाय द्वादश अक्षर मंत्र के ओम आदि 12 अक्षरों का दाईं तर्जनी से बाईं तर्जनी तक। दाईं तर्जनी क्या है? दाईं तर्जनी जो है ये बाईं तर्जनी ये है। दाईं तर्जनी से लेकर बाईं तर्जनी तक दोनों हाथ की 8 उंगलियां, दोनों हाथ की 4 ये और 4 ये 8 उंगलियां और दोनों अंगूठों की 2-2 गांठों को न्यास करे। 8 ये और 2 गांठें, 1 और 2 और 1 और 2, 4 ये 8 4 12। फिर ओम विष्णवे नमः इस मंत्र की पहले अक्षर ओम का हृदय में, वी का ब्रह्मरंध्र में और स का भौमों के बीच में, ण का चोटी में और वे का दोनों नेत्रों में और न का शरीर की सब गांठों में न्यास करे। तदनंतर ओम अस्त्राय फट कहकर दिग्बंध करे। इस प्रकार न्यास करने से विधि को जानने वाला पुरुष मंत्र स्वरूप हो जाता है। न्यास इसलिए कराया जाता है कि आप मंत्र स्वरूप हो गए। इसके बाद समग्र ऐश्वर्य, यश, लक्ष्मी और धर्म, ज्ञान और वैराग से परिपूर्ण इष्ट देव भगवान का ध्यान करिए और अपने को भी तद्रूप ही चिंतन करें। मैं भी वैसे ही हो गया। तत्पश्चात विद्या, तेज और तपः स्वरूप इस कवच का पाठ करें। न्यास करना माने स्वयं देवतामय होना है। न्यास करना माने स्वयं देवतामय होना है। इसलिए कहा भी गया ना देवो देवम अर्चयेत, बिना देव बनकर देव का अर्चन नहीं करना चाहिए। अर्थात जो देव पद तक ऊपर ना उठ पाता है उसी संबंध का जाप ना देवो देवम अर्चयेत। शास्त्र के इस आदेशानुसार मनुष्य को चाहिए कि वह गुण में अपने को परमेश्वर से अभिन्न माने।
ये बात समझने की है, ध्यान दीजिए। हम उसी के अंश हैं और तादात्म्य कर लेना चाहिए न्यास के द्वारा उसके साथ में। एक न्यास ऐसा है जिसमें संपूर्ण अंगों में युगल सरकार का न्यास होता है। हमारा शरीर नित्य निकुंज है और इसमें युगल सरकार क्रीड़ा करते हैं। हमारे सारे शरीर रोम रोम में वही हैं, मैं वही हूँ, इस प्रकार भगवन्मय होकर दिव्य कवच का पाठ करना। क्या है वो दिव्य कवच? ओम हरिये विदध्यात्मं सर्वरक्षां न्यस्तांघ्रि पद्महं पतगेंद्र पृष्ठे। पतगेंद्र माने गरुड़ की पीठ पर भगवान सवार हैं और अपने चरण गमन से अंग्रि पद्मह न्यस्त उसका स्पर्श कर रहे हैं। वे अपने हाथों में शंख चक्र दरारी दरारी, क्या दरारी? दरारी चर्मासिक देशु चाप। शंख चक्र दरारी, अरी दर अरी, शंख अरी दरारी, और उसके बाद में ढाल चर्म, चर्म असिक तलवार, गदेशु चाप और तीर धनुष, गदेशु चाप पाषाण धनुष, और धनु पास धारण किए हुए हैं। दधानो इष्ट गुणों अष्ट बाहु, अपने आठों बाहु में शंख चक्र ढाल तलवार गदा तीर धनुष और पास धारण किए हुए हैं। ओम हरे विदध्यानमं सर्वरक्षां न्यस्तांघ्रि पद्मः पतगेंद्र पृष्ठे दरारि चर्मासिक देशु चापा पाषाण दधानो गुणोस्त बाहु। ये मंत्र हो गया। और भगवान मेरी रक्षा करे, सर्वरक्षाम विदध्या सर्वरक्षाम, वे सर्वशक्तिमान शंख चक्र ढाल तलवार गदा तीर धनुष और पाश वो रख के जो है पास रखे भगवान। वो जो है वे ऐसी 8 भुजाओं वाले भगवान हरि हर समय वे रक्षा करें। वे सर्वशक्तिमान है क्योंकि वे 8 योग सिद्धियों से समन्वित हैं। दधानु अष्ट गुणों अष्ट बाहु है और अष्ट गुण माने 8 सिद्धियों से संबंधित है। स्वामी प्रभुपाद जी ने बताया कि ईश्वर से तादात्म्य का चिंतन अहम ग्रह उपासना, ईश्वर से तादात्म्य का मतलब अहम ग्रह उपासना कहलाता है तादात्म्य चिंतन। इस उपासना से कोई ईश्वर नहीं बन जाता, किंतु गुणों की दृष्टि से वह अपने आप को परमेश्वर के समान मानता है। यह मानकर कि नदी का जल समुद्र के जल के समान है, उसी प्रकार व्यक्ति की आत्मा परमात्मा से समान धर्मा है। इसलिए इस कवच की विधि का पालन कर प्रभु का ध्यान करना चाहिए। ओम हरि विदध्यानमं सर्वरक्षां न्यस्तांघ्रि पदः पतगेंद्र पृष्ठे दरारि चर्मासिक देशु चापु पाषाण दधानु गुणोष्ट बाहु। इसी प्रकार व्यक्ति की आत्मा परमात्मा से समान धर्म है, जैसे जगह जल समुद्र के समान है, समुद्र के जल के। इसलिए इस कवच की विधि का पालन कर प्रभु का ध्यान करना चाहिए, उनकी शरण जाए। इस संसार में जितने भी दुख हैं उनके नाश के लिए भगवत नाम रूप अस्त्र है। भगवत नाम क्या है? अस्त्र है। जिस जैसे ब्रह्मास्त्र वैसे नामास्त्र है। इससे हमारे कल्याण के रास्ते की समस्त विरोधियों का नाश हो जाता है। परमहंस सुखदेव जी महाराज ने बताया कि यह नारायण कवच धारण करता है, जो संपूर्ण प्राणी उसको नमस्कार करते हैं। महात्मा विश्वरूप ने इसी विद्या को देवराज इंद्र को धारण कराया। अब विश्वरूप नए गुरु बन गए, त्वष्टा रत्ना के पुत्र, और उन्हें त्रैलोक्याधिपति बना दिया। प्रसंग प्रभु की कृपा का वर्णन
पावरण का पूषणम तद अनुग्रह। अब विश्वरूप का वध हुआ, देखिए कैसे विश्वरूप ने इनको इतना बना दिया, त्रिलोक अधिपति बना दिया इंद्र को, लेकिन यदि कपट करेगा गुरुदेव तो कोई भी नहीं छोड़ेगा। अखंडानंद जी महाराज कहते हैं कि संसार में, इस संसार में जिनसे लाभ होता है उनसे थोड़ी हानि की संभावना रहती ही है। वाह क्या बात है। इस संसार में जिनसे थोड़ा लाभ, जिनसे लाभ होता है, पुत्र से लाभ होता है, पिता से लाभ होता, पर ये कुछ अपवाद में है जिनसे हानि नहीं होती, थोड़ी भी हानि संभावना नहीं रहती। जिनसे लाभ होता है कि थर्ड पर्सन से, थर्ड किसी वस्तु से लाभ होता तो उससे हानि की संभावना भी रहती है। ध्यान दीजिए, बिजली से लाभ होता, हानि की संभावना रहती है। व्यक्ति, कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपको बहुत लाभ पहुंचा रहा है, कारण पहुंचा रहा है, कैसे पहुंचा रहा है, बाद में कोई नौकर है आपका, लाभ होता उससे हानि की संभावना रहती है। तो सावधानी की जरूरत है। ये गलत धारणा है कि सबसे लाभ ही लाभ होगा, हानि होगी ही नहीं। जिससे लाभ होता है उससे थोड़ी हानि भी होती है। आपका बॉस है, बड़ा खुश है, डांट दिया तो मुंह फुला के बैठ गए, तो अपनों से पहुंची हानि को स्वार्थवश भले ही कोई लाभ आंक ले, परंतु हानि और लाभ का आकलन तो वस्तु परक है, व्यवहार परक है। किस वस्तु से उनको हानि मिली, किससे लाभ मिला, इसे कैसे समान रूप से देखा जाए। जगत में ये अलग अलग ही देखे जाते हैं। अपनों से पहुंची हानि को स्वार्थ, भले ही कोई लाभ आंकड़े, अरे ठीक है हमको हानि पहुंचा दिया, लाभ है, लेकिन नहीं, वस्तु परक होता है लाभ हानि का आकलन, और व्यवहार परक होता है। त्वष्टादित्य के पुत्र विश्वरूप, त्वष्टादित्य पुत्र विश्वरूप के 3 मुख थे। त्वष्टा आदित्य के पुत्र के 3 मुख थे। एक मुख से सुरापान करते थे विश्वरूप, और दूसरे मुख से सोमरस पीते थे। दारू पीना एक मुख से, एक मुख से अमृत पीना, एक से सुरापान करना, एक सोमरस पीना, और तीसरे मुख से अन्न खाते थे। ऐसे विचित्र खान और पान का महात्मा विश्वरूप का स्वभाव था। कश्यप प्रजापति उनके दादा थे और देव माता जी दादी जी थी। कश्यप आदित्य के 12 पुत्र आदित्य कहे जाते हैं। आदित्य जी के पुत्र होने से ही आदित्य देवता कहे जाते हैं। जैसे कश्यप जी की दूसरी पत्नी दिति के पुत्र दैत्य कहे जाते हैं। जहाँ एक और विश्वरूप अपने मुंह की विशेषताओं कारण देवताओं को यज्ञ भाग से प्रत्यक्ष रूप से ऊंचे स्वर से बोलकर बड़ी विनम्रता से देते थे, जिस मुंह से वो हाथ सोमरस पीते थे। और एक जहाँ एक और विश्वरूप अपने मुंह की और दूसरी अपने मुंह के, और वहीं दूसरी ओर अपने ननिहाल मान दैत्यों के कुल को चोरी छुपे देते थे। माता का कुल था वो। तो ध्यान रहे कि विश्वरूप की मां रत्ना दैत्य कुल की ही थी। इंद्र से महात्मा विष्णु का कपट सहन नहीं हुआ।